हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो पिछले पार्ट में हमने देखा था फार्मिंग इन पालमपुर के 3 पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए थे। ठीक है, फार्मिंग के बारे में। ठीक है कि हमने ये देखा था कि लैंड फिक्स है। ठीक है, तो हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं लेकिन एक प्रॉब्लम लैंड के साथ आ रही है कि उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है। ठीक है, वाटर टेबल का डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लैंड को कैसे फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पालमपुर की बारे में। ठीक है, कि वहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसी के एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। ठीक है, अगर हम पालमपुर की बात करें, ठीक है, तो वहां पे टोटल 450 फैमिलीज थी, हमें पता है। अब उसका ऑलमोस्ट 1/3, ठीक है, मतलब 1/3 आप समझ लो, ऑलमोस्ट 150 से 200 के बीच में जो फैमिली है, ठीक है, वो लैंडलेस है। उनके पास लैंड नहीं है जिसपे वो फार्मिंग वगैरह कर सके। और इनमें भी ये जो लैंडलेस लोग हैं, ठीक है, इसमें भी जो मेजोरिटी है वो कौन है, दलित्स, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे जो शहर के एक किनारे में रहते हैं। ठीक है, पालमपुर के एक किनारे में रहते हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, अब जो बची हुई फैमिली है जिनके पास लैंड है उसमें से ऑलमोस्ट जो 240 फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके पास लैंड तो है लेकिन बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड है। ठीक है, जैसे लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, टोटल जो उनके पास लैंड है, ठीक है, वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, जैसे एक गोविंद एक स्मॉल फार्मर है जिसकी आपकी केस स्टडी दी है, ठीक है, आपकी बुक में, कि गोविंद स्मॉल फार्मर है जिसकी जो टोटल लैंड है वो 2.25 हेक्टेयर्स है। ठीक है, अब वो अपने 3 बच्चों की मदद से क्या करता है, फार्मिंग करता है। लेकिन जब गोविंद की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसी लैंड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ऑलमोस्ट 0.75 के समथिंग क्या आता है, सब बच्चों के हिस्से में आता है। मतलब एक बच्चे के हिस्से में इतनी जमीन आती है जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है कि जो गोविंद के तीनों बेटे हैं, ठीक है, अब उनको बहुत कम लैंड मिली रहती है फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो सिर्फ फार्मिंग से उनका घर नहीं चलता, उनको और अदर चीजें भी करनी पड़ती है अपने बच्चों को पालने के लिए। ठीक है, अपना घर चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ता है कि अब कुछ 240 फैमिलीज के आसपास लैंड तो है लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, अब देखें पालमपुर में, देखो अब 60 फैमिलीज ऐसी है जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की है। अब इनके पास लैंड अच्छी खासी है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जिनके पास आप बोल सकते हो 10 हेक्टेयर और उससे भी ज्यादा लैंड है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ग्राफ आपकी बुक में दिया है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये ग्राफ हमारा दिखा रहा है कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, मतलब उतना एरिया जिसके पास कितनी लैंड है। ठीक है, ये नंबर ऑफ फार्मर्स। अब आप देखो 15% फार्मर जो है उनके पास कितनी लैंड है, 55.4%। सिर्फ 15% के पास आधी से ज्यादा लैंड है। और जो 85% फार्मर है उनके पास कितनी लैंड है, 44.6%। ठीक है, मतलब आपको देखने को क्या मिल रहा है, ठीक है, कि बहुत कम नंबर ऑफ फार्मर जो लार्ज और मीडियम फार्मर है उनके पास बहुत ज्यादा लैंड है। ठीक है, और फार्मर्स और जो बचे 85% जो बहुत होता है, ठीक है, इनके पास बहुत छोटी छोटी 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ऐसी लैंड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे फार्मर्स को अच्छी खासी लैंड मिल रही है, अच्छी खासी वो लोग क्या कहते हैं अच्छे से अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखो आप 85% फार्मर्स ऐसे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होगी। क्यों, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। ठीक है, तो सफिशिएंट लैंड नहीं है तो ये लोग कितना चाह के भी, एक लिमिट है ना भाई, आप 2 हेक्टेयर में 10 हेक्टेयर के बराबर तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते हो कि 2 हेक्टेयर में आप 10 हेक्टेयर के एक खेत के बराबर प्रोडक्शन कर लो। ठीक है, जिससे आपके बच्चे सब कि क्या कहते हैं सबको आप अच्छे से पाल सको। ठीक है, सबको अच्छे से एजुकेशन दे सको, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, हमने देखा कि कुछ परसेंट लोगों के पास मेजोरिटी ऑफ द लैंड है। ठीक है, और जो बचे हुए मेजोरिटी लोग हैं उनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड्स है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अब जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, हमने वहां पे देखा भी था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है लैंड के बाद है वो है लेबर। ठीक है, लेबर कौन थे, जो हमारे लैंड में काम करेंगे। ठीक है, अब ये आएगी कहाँ से, कैसे आएगी। ठीक है, तो देखो अब लैंड के बाद लेबर हमारा नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन था। ठीक है, अब स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने भाई उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अलग से क्या कहते हैं लेबरर्स को हायर कर सके, और इतनी बड़ी उनकी लैंड भी नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली के साथ और खुद लग के अपने
फार्मर मतलब अपने क्या कहते हैं फार्म में अपने खुद ही लेबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब अपने से ही सारा काम करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्स, मतलब वो खुद ही क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं काम होता है सारी चीजें वो खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर क्या है, अब इनके पास बड़े बड़े खेत होते हैं, पैसे भी होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं अपनी फील्ड पे काम करने के लिए, मतलब लेबरर्स को ये लोग हायर करते हैं, रखते हैं अपने फील्ड पे काम करने के लिए। उसके बदले में ये लोग उनको या तो ग्रेन्स दे देते हैं या तो पैसे दे देते हैं, ठीक है। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज ऑफ स्मॉल फार्मर। अब फार्म लेबरर्स कहाँ से आते हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग फार्म लेबरर्स वो लोग रहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है खुद की खेती करने के लिए, तो ये लोग लार्ज और मीडियम फार्मर्स की जमीन पे खेती करते हैं और उसके बदले में इनको कुछ क्या कहते हैं पैसे मिलते हैं। और वो फैमिली से भी आते हैं जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं। अब स्मॉल फार्मर्स की देखो बहुत छोटी छोटी लैंड होती है, ठीक है, और इससे ये बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं अपनी लैंड पे खेती करने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लैंड पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी और फॉर द होल ईयर, ठीक है। अब एक फार्म लेबरर की बात करें तो हो सकता है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है उन्होंने फार्म लेबरर को डेली बेसिस पे रखा हो कि हाँ रोज तुम काम करोगे, रोज का तुम्हें इतना मिलेगा, ठीक है। या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रखा हो कि तुम हमारी पूरी क्या कहते हैं क्रॉप की हार्वेस्टिंग करोगे और उसके लिए तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। या पूरे साल के लिए रखा हो कि देखो तुम्हें पूरा काम करना है और उसके बदले में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे आप वहां पे एग्जाम्पल देखोगे दाला और रामकली जो दो फार्म लेबरर्स थे। अब इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। तो देखो दाला को भी बहुत कम वेज मिलता था, जो डेली वेज मिलता था, ठीक है। जो डेली वेज की लिमिट है गवर्नमेंट के द्वारा वो 300 रुपए की है कि मतलब 300 रुपए तो एटलीस्ट एक लेबर को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, इतने सारे लोग लैंडलेस है, ठीक है, कि कंपटीशन होने की वजह से लोग कितने रुपए में काम कर रहे हैं, 150 रुपए में, 200 रुपए में। जैसे दाला और रामकली का आपने एग्जांपल देखा, ठीक है, ये दो लैंडलेस लेबरर थे, ठीक है, और ये लोग फार्म पे काम करते थे। अब इनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या हो रही थी अभी कि अब ये लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि देखो जैसे जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ रहा है, ठीक है, अब जो बड़े बड़े फार्मर्स है वो लोग मशीन बाय करने लग गए हैं, ठीक है, और वो हम लोग से ना काम लेके अब हार्वेस्टिंग वो लोग ट्रैक्टर वगैरह से इन सब से कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मर्स की नीड भी कम हो गई है और इस वजह से अब अगर ऐसे हमारी नीड कम हो जाएगी तो हम कैसे काम चलाएंगे, ठीक है। दाला और रामकली बताती है, ठीक है, कि इन्होंने किसी से कर्जा भी लिया है, ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब खाने पीने के लिए, लेकिन अब वो खर्चा ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। इनको ये भी टेंशन है कि हाँ वो खर्चा कैसे निकलेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी फार्म लेबरर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो हमने ये देख लिया लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्मॉल फार्मर अपना काम खुद ही करते हैं, ठीक है। मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करते हैं फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। अब उसके बाद द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ठीक है, मतलब फार्मिंग में क्या चीजों की जरूरत है वो कैसे आएगी, ठीक है। जो फिजिकल कैपिटल हमने देखा था, ठीक है, जिसमें वर्किंग कैपिटल भी था और फिक्स्ड कैपिटल भी था, तो उसको फार्मर कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। देखो इस पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।